राजकुमारी और शेर की दोस्ती। बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी पर्वत की तलहटी में स्थित शोरगढ़ राज्य अपनी सुंदरता और समृद्धि के लिए जाना जाता था। वहाँ के राजा वीरेंद्र सिंह और रानी मृगनयनी की एक ही संतान थी, राजकुमारी वंशिका। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही साहसी और बुद्धिमान भी। राजमहल के पास एक घना जंगल था जिसे लोग शेर वाला जंगल कहते थे, क्योंकि वहाँ एक विशाल शेर का आतंक था। पर राजकुमारी को डर नहीं लगता। वह अक्सर राजमहल से छिपकर जंगल में चली जाती, फूलों को देखती, पंछियों की बोली सुनती और जंगल की हवा में आज़ादी महसूस करती। एक दिन जब राजकुमारी जंगल में अकेली घूम रही थी, तभी अचानक झाड़ियों से एक जोरदार दहाड़ आई। एक विशाल सुनहरा शेर उसके सामने आ खड़ा हुआ। राजकुमारी चौंकी, पर पीछे नहीं हटी। उसने साहस से शेर की आंखों में देखा। शेर ने भी उसे गौर से देखा। वह दहाड़ा नहीं, बस धीरे से गुर्राया और जमीन पर बैठ गया। राजकुमारी ने धीमे से कहा, तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे, है ना? शेर जैसे कुछ पल सोचता रहा और फिर पूंछ हिलाने लगा। राजकुमारी मुस्कुराई और वहीं बैठ गई। यहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। राजकुमारी ने शेर को नाम दिया सीहू। वह हर रोज जंगल आती, सीहू उसका इंतजार करता। वे साथ खेलते, बातें करते। सीहू बोल नहीं सकता था, पर उसकी आंखों में भाव होते थे। राजकुमारी उसके दिल की बातें समझने लगी थी। एक दिन सीहू ने राजकुमारी को जंगल के अंदर एक गुफा में ले जाकर कुछ दिखाया। वहाँ शेर के अलावा और भी कई जानवर थे। घायल हिरन, टूटा पंख वाली पंछी, एक छोटी सी लोमड़ी। सीहू उनकी देखभाल करता था। उसने जंगल को एक सुरक्षित आश्रय बना रखा था। राजकुमारी की आंखें भर आई। यह शेर खूंखार नहीं, दयालु था। उस दिन के बाद राजकुमारी रोज वहाँ खाना, दवाइयाँ और ज़रूरतें की चीज़ ले जाती। उधर महल में प्रधानमंत्री कुटिल चंद को शक हो गया था कि राजकुमारी रोज कहाँ जाती है। उसने पीछा किया और सीहू को देख लिया। उसने राजा से जाकर कहा, महाराज, राजकुमारी एक जंगली शेर से मिलती है। यह राज्य के लिए खतरा है। राजा भौचक्का रह गए। उन्होंने राजकुमारी से पूछा तो वंशिका ने सब सच बता दिया। राजा को यकीन नहीं हुआ, पर उन्होंने एक सैनिक दल को भेजा, सीहू को पकड़ लाओ। जब सैनिक जंगल पहुँचे, सीहू ने कोई हमला नहीं किया, बस खुद को बचाता रहा। राजकुमारी दौड़ी और शेर के सामने खड़ी हो गई। कोई उसे नहीं मारेगा। राजा वहां पहुंचे और बेटी की आंखों में डर और प्यार देखकर चुप रह गए। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, वह मेरा मित्र है। वह इन जानवरों की सेवा करता है। वह हिंसक नहीं, सेवक है। राजा ने गुफा देखी और सीहू के काम को समझा। वह चुपचाप बोले, मैंने आज तक ऐसा शेर नहीं देखा। तुम्हारी नजरें सही है वंशिका। राजा ने घोषणा की, सीहू अब इसी जंगल का आधिकारिक रक्षक होगा। कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा और राजकुमारी, तुम्हारी सेवा भी सराहनीय है। अब वह निर्भय होकर जंगल में घूमता और जानवर उससे सुरक्षित महसूस करते।
अब वह सिर्फ जंगल ही नहीं, पूरे राज्य की जनता की सेवा में जुटी। उसकी दोस्ती की कहानी पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। बच्चे उसे शेर की दीदी कहते थे। जब वंशिका ने युवराज विक्रम से विवाह किया, तब भी सीहू समारोह में गुफा से निकलकर आया। उसने अपनी बड़ी सी दहाड़ के साथ सबका स्वागत किया। राजा ने कहा, ऐसा अद्भुत मित्र मिलना भाग्य की बात है। कुछ वर्षों बाद सीहू बूढ़ा हो गया। उसकी चाल धीमी पड़ गई। एक दिन वह गुफा के बाहर लेटा रहा और धीरे धीरे उसने अपनी सांसें छोड़ दी। राजकुमारी को जैसे ही पता लगा, वह दौड़ी दौड़ी पहुंची। उसने रोते हुए सीहू के सर को अपनी गोद में रखा और कहा, तुम सिर्फ शेर नहीं थे, मेरे परिवार का हिस्सा थे। राजा ने आदेश दिया कि सीहू की समाधि गुफा के पास बनाई जाए और वहां पत्थर पर लिखा जाए, यहाँ विश्राम करता है सीहू, वह शेर जिसने दोस्ती का मतलब सिखाया। आज भी शूरगंध के जंगलों में जब हवा बहती है तो उसमें सीहू की गरिमा और राजकुमारी वंशिका की करुणा की खुशबू मिलती है। दोस्ती चाहे इंसान से हो या जानवर से, जब दिल से हो तो अमर हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।